योग दर्शन के सैद्धांतिक सत्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो विषय है वो प्राणायाम का फल है, परंतु ये फल धारणाओं के माध्यम से कैसे हमें प्राप्त होता है उसके बारे में विशेष तरह से महर्षि पतंजलि ने बताया है और इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहले आपने जो पिछला सूत्र था 52 नंबर, उसमें आपने प्राणायाम के अभ्यास से, निरंतर अभ्यास से जो अज्ञान का आवरण रहता है वो नष्ट हो जाता है और प्रकाश और ज्ञान का प्रकाश जो है, ज्ञान की वृद्धि जो है हो जाती है। इसमें जो है धारणाओं के द्वारा जो एक जिस पे हम धारणा करते हैं, जिस पे मन को एकाग्र करते हैं, इंद्रियों को एकाग्र करते हैं, उसके बारे में महर्षि पतंजलि ने इस साधनपाद के 53वें सूत्र में बताया है। ये भी प्राणायाम का फल ही है। तो ये सूत्र है, धारणासु च योग्यता मनसः। धारणासु च योग्यता मनसः। धारणासु का जो अर्थ होता है धारणाओं में, और च का अर्थ और होता है योग्यता। योग्यता का अर्थ सभी लोग जानते हैं, सामर्थ्य, कितना उसके पास जो एबिलिटी है, सामर्थ्य है। और मनसः मतलब मन की होती है। ये सूत्र के शब्दों का अर्थ है। इसका जो अर्थ है कि उस प्राणायाम के अनुष्ठान से धारणाओं में, अर्थात मस्तिष्क आदि विभिन्न स्थानों में मन को लगाने की योग्यता हो जाती है। मस्तिष्क आदि स्थानों में कहाँ पे ध्यान लगाते हैं? घिरण्य संहिता में आपने पढ़ा कि मस्तिष्क वाला जो भाग है वहाँ 2 जगह ध्यान को केंद्रित करते हैं। पहला जो है नासा के अग्रभाग पे, और दूसरा जो है दोनों भौहें के बीच में आज्ञा चक्र वाले स्थान पे। तो वही बात कह रहे हैं कि मस्तिष्क आदि विभिन्न स्थानों में मन को लगाने की योग्यता प्राप्त हो जाती है प्राणायाम के अभ्यास से। अर्थात योगी जहाँ कहीं भी मन को रोकना चाहे रोक सकता है। वह उसके अंदर जो है रोकने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है। यही इस सूत्र का अर्थ है। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि प्राणायाम के निरंतर अनुष्ठान से जो आत्मा होती है, जो आत्मा परमात्मा के ज्ञान को प्राणायाम के अभ्यास से यह फल होता है कि साधक को साधक का जो मन होता है नसिका के अग्रभाग पे या फिर आज्ञा चक्र के वाले स्थान पे स्थिर करने की योग्यता बढ़ जाती है। ये प्राणायाम से ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। नासा के अग्रभाग पे और दोनों भौहें के बीच में जो देखने की, जो ध्यान को केंद्रित करने की जो शक्ति होती है वो प्राणायाम से बढ़ जाती है। सामर्थ्य मतलब योग्यता मतलब सामर्थ्य बढ़ जाती है, और इसके बढ़ने से मन जो है एकाग्र होने लगता है। जब एकाग्र होता है मन और इंद्रियां, जब एकाग्र होती हैं तो आश्चर्यजनक फल की, आश्चर्यजनक शक्ति की अनुभूति होती है हमें, जिसकी हमें कल्पना नहीं करते। ऐसा महर्षि पतंजलि बता रहे हैं। अब एक बात आती है कि धारणा किसे कहते हैं? महर्षि पतंजलि ने सबसे पहले सूत्र में ये बात कही है कि धारणा किसे कहते हैं? पहले ही उन्होंने शुरुआत में ही कह दिया कि धारणा सूच योग्यता मनस।
तो धारणा किसे कहते हैं, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ धारणा शब्द आ गया है। धारणा जो प्रकरण है इसके बाद का है, परंतु जब इस सूत्र में आया है तो हमें धारणा का अर्थ बताना पड़ेगा कि धारणा क्या है, तब जाकर के आपको ये अच्छी तरह से क्लियर स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। तो चित्त को किसी स्थान में रोक देना, चित्त को, मन को किसी स्थान विशेष पे रोक देना क्या है, धारणा है। किसी स्थान विशेष पे चित्त को रोक दीजिए, मन को रोक दीजिए, यह क्या है, धारणा है। इसको धारणा कहते हैं। अब जैसे कि आप लोग ने जो है जब पढ़े थे आप इससे पहले कि पहले पाद में, समाधि पाद में, कि 1/1 समाधि पाद के 34वें सूत्र में प्रचर्धन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य एक सूत्र आया था। तो मन को बाहर, प्राणों को बाहर ही रोक देना या फिर अंदर ही रोक देना, और यथाशक्ति तब तक रोकना कि जब तक कि हमारे रोकने में सामर्थ्य है। तो उस सामर्थ्य की बात कह रहे हैं। तो प्रचर्धन विधारणाभ्याम यानी कि प्राणों के अभ्यास से ही धारणाओं में मन की योग्यता होती है। जो प्राणायाम का जब अभ्यास हम करते हैं तब जाकर के जो है मन की एकाग्रता धारणाओं में होती है, नहीं तो नहीं होती। यानी कि प्राण जब बाहर रोकते हैं और अंदर रोकते हैं, प्रचर्धन विधारणाभ्याम यानी कि बाहर ही रोक करके रखते हैं, तब जाकर के धारणाओं में मन जो है एकाग्र होता है, एकाग्रचित्त होता है। तो इसमें महर्षि पतंजलि यही कह रहे हैं कि जो धारणा है, तो धारणा सबसे पहले धारणा बन जाती है इसमें, और धारणा को भी ध्यान में देना पड़ेगा, तब जाकर के यहाँ पे प्राणायाम के लाभ को अच्छी तरह से प्राप्त कर पाएंगे। किसी विशेष स्थान पे आप सबसे पहले रोकिए चित्त को, रोकने के बाद जो है नहीं, प्राणायाम करने से जो है धारणाओं में, जो धारणा जो पहले हम करते हैं बाद में करते हैं, तो उसमें योग्यता आ जाती है प्राणायाम से। अगर चाहें आप नाक के अग्रभाग पे ध्यान को केंद्रित करना चाहें तो वहाँ पे धारणा लग जाती है, या फिर दोनों भौहें के बीच में अगर देखना चाहें तो भी हो जाती है। कुछ लोग जो है हठ योग के जो साधक हैं या जो हठ योगी हैं वो तालु में लगाते हैं, तो कुछ लोग तालु में भी ध्यान को केंद्रित करते हैं, कुछ लोग सहस्रार चक्र पे भी ध्यान को केंद्रित करते हैं। परंतु इसमें महर्षि पतंजलि ने चक्रों के बारे में, सहस्रार चक्र के बारे में, कंठ चक्र के बारे में, विशुद्धि चक्र के बारे में आदि किसी चक्र के बारे में नहीं कहा। उन्होंने मस्तिष्क आदि जो प्रदेश है इसमें कहीं भी रोकने की बात उन्होंने कहा है। कहीं भी आप रोकिए तो इससे जो धारणा है, जो मन है, वो धीरे धीरे धारणाओं पे एकाग्रित होने लगता है। अब देखिए एक चीज और कि जब प्राणायाम, जिस साधक की प्राणायाम अच्छी तरह से सिद्धि नहीं होती है, जो सिद्ध नहीं कर पाता है, जो केवल एज ए व्यायाम के रूप में करता है, जो साधना की दृष्टि से नहीं करता है, तो फिर उसे वो लाभ नहीं प्राप्त होता है जो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। फिर ना वो मन को बस में कर पाता है, ना ही इंद्रियों को बस में कर पाता है। मन और इंद्रियां बस में नहीं हुई हैं, इसका मतलब कि प्राणायाम सही तरीके से नहीं हुआ। प्राणायाम सही तरीके से, जैसा महर्षि पतंजलि ने कहा, पहले वाले सूत्र में भी कहा था, पहले साधन पाद में भी कहा था प्रचर्धन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, फिर इसमें भी 4 प्राणायामों के बारे में कहा। तो इन 4 प्राणायामों को जो कर लेता है, जो साधक अच्छी तरह से साध लेता है, अच्छी तरह से अभ्यास कर लेता है, तो फिर वो जो उसके अंदर जो सामर्थ्य होती है वो अद्भुत होती है। और ये बात यही नहीं कही गई है, अनेक शास्त्रों में कही गई है। ये बात केवल महर्षि पतंजलि ही नहीं कह रहे हैं, ये बात महर्षि घिरंड भी कह रहे हैं, स्वात्माराम भी कह रहे हैं, और यह बात भगवान मनु भी कहते हैं। महर्षि मनु जो थे, मनु भी मनुस्मृति में इस बात को कहते हैं। 6वें अध्याय में वो 71वें श्लोक में मनु जी कहते हैं इस बात को कि
अग्नि, जैसे अग्नि में तपने से सोने आदि जो धातुएं होती हैं वो अपने असली निखार में आ जाती हैं, वैसे ही अगर कोई साधक है जब तक प्राणायाम नहीं करता है तब तक जो मन और इंद्रियों में दोष होते हैं वो पूरी तरह से नहीं धुलते हैं। उसको प्राणायाम के अग्नि में जलना ही पड़ता है, महर्षि मनु ये कह रहे हैं। और महर्षि मनु आदिकाल में जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब उनकी उत्पत्ति होती है, वो उस समय ही इस बात को लिख दिए, उस समय ही इस बात प्राणायाम की महिमा को उन्होंने बता दिया कि जैसे खाद्यान्न में जैसे जो भट्ठियाँ होती हैं तो सोने को शुद्ध करने के लिए पहले भट्ठियों में गुजरना पड़ता है। हीरो को भी कोयले के खान से ले जाकर के उसको तराशना पड़ता है। सोने चांदी जितनी भी अमूल्य धरोहर निकलती है वो जमीन से निकलती है और उसको निकाल करके पहले उसे अग्नि में तपाया जाता है, फिर शुद्ध किया जाता है। जो उसमें कचरे होते हैं, जो मिट्टी होता है, जो अन्य चीज़ उस पर लगे रहते हैं या चिपके रहते हैं, तो उसको साफ किया जाता है। और जब अग्नि में तप करके वो जब शुद्ध रूप में आता है तब जा करके उसकी चमक दिखाई देती है। ऐसे ही हम योगी अभ्यासियों का, साधकों का को भी प्राणायाम की अग्नि में तपना पड़ेगा। जो प्राणायाम की अग्नि में नहीं तपता है उसके शरीर से मलों के जो दोष हैं उसका निवारण नहीं होता है। मलों के शरीर से मल के दोष का निवारण करना है तो इसके लिए हठयोग के ग्रंथों में भी षटकर्म आदि क्रियाओं का वर्णन है। और ये जो ज्ञान योग के ग्रंथ हैं इसमें भी जो है प्राणायाम आदि आसनों का वर्णन है। तो इन साधनों को करके आप जो है अपने मलों की शुद्धि कर सकते हैं। और जब तक आप प्राणायाम नहीं करते हैं तब तक जो है आपका मन आपके अधिकार में नहीं आ सकता है। जो प्राणायाम का अभ्यास अच्छी तरह से कर लेता है उसका मन स्वाधीन हो जाता है, इंद्रियां स्वाधीन हो जाती हैं, उसके अधीन हो जाती हैं। उसको फिर ये नहीं कहना पड़ता है कि अरे यार मेरा मन नहीं लगा आज यहाँ पे। व्यक्ति ये क्यों कहता है? देखा है ना, किसी व्यक्ति को कहिए कि चलो ये काम करते हैं, ये थोड़ा पढ़ लेते हैं, ये इस तरह से कर लेते हैं, वो यही व्यक्ति कहता है जिसका मन उसके वश में नहीं है, किसी दूसरे के वश में है, इसलिए बोल देता है कि आज मेरा मन नहीं लग रहा है। इस तरह की बातें कहते हैं, लगभग सभी लोग कहते हैं कि आज मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, मेरा कुछ करने में मन नहीं लग रहा है, मुझे आज अच्छा ही नहीं लग रहा है। वो क्यों बोलता है? क्योंकि वो मन का वह व्यक्ति खुद गुलाम है, मन के अधीन है, वो मन उसके अधीन नहीं है। अगर इंसान के आत्मा के अधीन मन हो जाए, जीवात्मा के अधीन मन हो जाए तो फिर जीवात्मा मुक्त हो सकती है, परंतु जीवात्मा के अधीन नहीं रहता है, वो इंद्रियों के अधीन रहता है। और इंद्रियों का क्या है? इंद्रियां तो अपने विषयों में रमण करती हैं। इंद्रियां जो है हमेशा अपने विषयों की तरफ रमण करने में ही उन्हें आनंद आता है। इंद्रियों को, जो भी शरीर की इंद्रियां हैं उनको विषयों में रमण करने में ही आनंद आता है। चाहे कुछ भी आप कर लीजिए, उनको कोई भी आप चारा दे लीजिए, वो बहुत दिनों तक, बहुत देर तक नहीं रुक सकती हैं किसी एक जगह पे। आप कहिए आंख को कि आप एक जगह देखो तो वो नहीं देखती है, उसको भांति भांति के रंग बिरंगे जो है पदार्थों का, वस्तुओं का, लोगों को देखने की उसको चस्का लगा हुआ है। आप कहिए कि नाक जो है गंदी चीज को सूंघ ले तो नहीं सूंघेगी, उसको भांति भांति के सुगंधित इत्र, परफ्यूम आदि जो देखते हैं ना, आज लोग 50 हर हफ्ते में, एक हफ्ता है तो प्रतिदिन जो है एक दिन में, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो 7 दिन में 7 तरह के परफ्यूम लगाते हैं। तो वो इंद्रियां ही ये करवाती हैं क्योंकि उनको विषय भोगी होती हैं। तो लोगों, वो इंद्रियां देखिए जो एक दिन में, एक हफ्ते में 7 तरह के परफ्यूम लगाते हैं, तो जो 7 तरह के परफ्यूम लगाते हैं तो वो नहीं, वो उसके इंद्रियों के अधीन है, इंद्रियां उसके अधीन नहीं, क्योंकि इंद्रियां ये चाहती हैं, वो तो उनका घ्राण है, नाक है तो वो तो गंध लेगी और उससे किसी दूसरे को आकर्षित करने की कोशिश करेगी वो। ऐसा ही होता है लोगों के साथ। कान है तो कान को अच्छी चीज, सत्य की बात करिए, ज्ञान की बात करिए तो नहीं सुनेगा उसको, वहां से तुरंत भागने का कोशिश करेगा।
उसको लगेगा कि मुझे ये जगह काट रहा है। चलो क्या, कहाँ फंस गए यार यहाँ पे। अभी योग दर्शन की क्लास हो रही, लोग सोचते हैं कहाँ से मैं फंस गया, कहाँ मैं आ गया, किन विषयों में फंस गया। तो इस तरह के विचार भाव लोगों के अंदर आया करते हैं। वो क्यों? इंद्रियों के वो गुलाम हैं, इंद्रियों के वशीभूत हैं। वो इंद्रियां जहाँ चाहती हैं, जैसे चाहती हैं, उन दिशाओं में उनको मोड़ देती है, उन दिशाओं की तरफ उनको ले जाती है, और उनको पता ही नहीं चलता है। उनको ये लगता है कि हमें जो है, मैं अपने अनुसार कर रहा हूं, जो भी मैं कार्य कर रहा हूं वो मेरे द्वारा हो रहा है। व्यक्ति यहीं पे कर्ता भाव व्यक्ति का उत्पन्न हो जाता है। उसका कर्ता भाव इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि इतना अंधा हो जाता है वो, कि मैं ही कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैंने परफ्यूम खरीद के लाया, मैंने किसी की बुराई को सुना। अच्छी बातें नहीं सुनेगा, बुरी बातें सुनता है। किसी की बुराई बात करो तो उसको बहुत अच्छी तरह से लोग सुनते हैं, बड़ा इंटरेस्ट लेकर के सुनते हैं। किसी का दोष निकालना आप शुरू कर दीजिए, दोष निकाल करके अपने आस पड़ोस के बारे में, किसी के बारे में बोलना शुरू कर दीजिए, कान में खड़े होकर सुनने लगते हैं। बड़ा आनंद आता है इनको, क्योंकि वो उसके विषय हैं, और अच्छे विषय में भी वो जा सकता है, परंतु आदत नहीं है अच्छे विषय की। इंद्रियां जो है अच्छे विषयों की तरफ भी जा सकती हैं, पर ऐसा कभी हुआ नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो अच्छे विषयों की तरफ इंद्रियों को मोड़ लेते हैं। बहुत लोग ऐसे ही होते हैं जो भले से अच्छा देखते हैं, अच्छा बोलते हैं, परंतु उनका जो विषय होता है चोरी छुप के वो इंद्रियों के ही वशीभूत में होते हैं। लोगों के सामने कोई दिखा लेता है तो ठीक है, वो चुपके से फिर इंद्रियों के वशीभूत होकर के कार्य करता है। कुछ समय के लिए वो दबा लेता है इंद्रियों को, तो वो जो है उतावली हो जाती हैं, और जैसे ही मौका पाती हैं वो अपना कार्य करने लगती हैं। जैसे बहुत से लोगों को देखा है कि दिखाने के लिए घर में, परिवार में, आजकल देखा होगा बड़े बड़े लोग भी बड़ा आडंबर करते हैं कि घर में बहुत अच्छे दिखेंगे, बच्चों के सामने, किसी के सामने बहुत अच्छे दिखेंगे, परंतु जैसे ही वो उनको एकांत मिलता है, जैसे ही वो अकेले होते हैं, फिर अपनी वाली करना शुरू कर देते हैं। तो वो उनकी इंद्रियां जो हैं अपने वश में नहीं होती हैं, वो इंद्रियों के वश में होते हैं। इसीलिए जो है इंद्रियां कुछ समय के लिए उनका साथ दे देती है, फिर उनसे अपनी वाली करा लेती है। जैसे देखा किसी आदमी ने, एक लड़का था, वो एक दिन आया तो मेरे पास कहा कि मैं जो है नशा करता था। तो मैंने कहा यार नशा छोड़ दो। बोला कि एकदम गुरुजी एकदम मैंने छोड़ दिया है, अब एकदम नहीं पीऊँगा, मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है यार। फिर मुझे आकर के मैंने कहा कसम वसम तो नहीं मैं मानता हूँ, प्रतिज्ञा करो मुझसे अच्छी वाली। भगवान को साक्षी, सूर्य भगवान को साक्षी मान करके, वही अग्नि का स्वरूप है, और तुम मेरे सामने कहो कि मैं आज के बाद जो है सिगरेट नहीं पीऊँगा। तो वो करीब मेरे सामने 10-12 घंटे तक मेरे साथ कुछ ऐसा कार्य रहा कि वो रहा। अब उस कार्य में रहा, और रहने के बाद वो बड़ा परेशान हो गया, और जैसे जैसे दिन जा रहे थे वो उसका चेहरा मुरझाने लग जा रहा था। उसको कोई काम कहने के लिए कहा जा रहा था तो वो करता नहीं था। आप लोग अपना वीडियो ऑन कर लिया करिए। तो वो जो है कोई कार्य उसको जब कहा जाता था तो उसका मन नहीं लगता था। तो मुझे ऐसा अनुभूत हुआ, मुझे ऐसा लगा कि अब इसको आवश्यकता है, अब इसको लग रहा है कि अब इसको कुछ ना कुछ चाहिए। तो मुझे बोलता है कि मैं 5 मिनट में आता हूँ। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? चलो तुमको एक किसी लड़के के साथ जाओ। तो बोला कि नहीं मुझे बाहर से मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा कुछ खाने पीने की आवश्यकता है तो मैं तुम्हें देता हूँ, उपलब्ध मैं करवा दूँ, बताओ। तो वो ये कहता है कि नहीं मुझे कुछ खाने की आवश्यकता नहीं है, मैं ऐसे ही थोड़ा सा मूड फ्रेश करने जा रहा हूँ। मैंने कहा कौन सा मूड फ्रेश करोगे भाई? तो बोला नहीं मैं आता ही हूँ 2 मिनट 5 मिनट से ज़्यादा मुझे नहीं लगेगा। और वो क्या किया कि 12 घंटे तक रोकने का प्रयास किया। 13वें घंटे में जाकर के, और एक झाड़ी के पीछे गाड़ी से निकला, और झाड़ी के पीछे जाकर के सिगरेट से धुआं उड़ा रहा था। संयोग से
किसी को मैंने भेजा कि मैंने जा करके देखना वो कहाँ गया, 5 मिनट से ऊपर हो गया, देखा तो बोला कि वो तो जा करके सिगरेट पी रहा है। तो जो नशा होता है, जो इंद्रियों का प्रभुत्व होता है, वो सारा का सारा ज्ञान एक तरफ कर देता है जो उसके बस में होता है। उसको कितना भी कोई प्रतिज्ञा दे, कितना भी कोई उसे समझाए, कितना भी कोई उसे पढ़ाने का प्रयास करे, उसके भीतर उसका कोई असर नहीं पड़ता है। कुछ भी वो जानने, कुछ भी वो समझने की कोशिश नहीं करता है। वो जैसे ही कोई आता है, जैसे बस केवल दिखावा करता है, बस दिखाने के लिए वो छिपा करके रखता है। जब उसको जैसे ही मौका मिलता है वो फिर जा करके अपनी वाली कर लेता है। वो क्यों करता है, ये प्रश्न खड़ा होता है कि सभी लोग चाहते हैं कि मैं ऐसा ना करूं, परंतु हो क्यों जाता है? वो देखिए, हमें कुछ ना कुछ बाहरी रूप से ऐसी क्रिया करनी पड़ेगी। वो यहाँ से नहीं, वो आदिकाल में भी बात कही है। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये कोई नया प्राणायाम नहीं, महर्षि पतंजलि ने ही केवल इसका प्रवक्ता नहीं रहे, क्योंकि महाराज मनु जो थे, महर्षि मनु थे, वो जो है इसके बारे में कह रहे हैं। यानी कि जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो उस समय भी ये प्राणायाम प्रचलित था। उस समय भी जो महर्षि मनु थे और उनसे संबंधित जितने ऋषि थे, वो लोग भी इन प्राणायामों को करते थे और कराते थे। तो इसका मतलब कि इस शरीर के साथ जो है इन योग का बहुत ही गहरा संबंध रहा है। इन आसनों का, इन प्राणायामों का बहुत ही गहरा संबंध रहा है। पूरे मानव जाति के साथ जो है इन प्राणायामों का बहुत ही गहरा संबंध रहा है। इसलिए आप लोगों को ये समझना बड़ी अति आवश्यक है। और जब आप इसको समझ जाएंगे तभी आप इसको कर भी पाएंगे। आपको मैं कह दूं कि आप फोर्सली इसको अभ्यास करो तो नहीं करोगे, इसलिए कभी फोर्स नहीं करते हैं। विकल्प आना चाहिए कि हम क्यों करें। कुछ लोग पूछते हैं क्यों करें, कुछ होने वाला थोड़ी है, क्योंकि प्रैक्टिस तो करते नहीं है। फिर उनको इतिहास बताना पड़ता है। इतिहास को अगर जो समझ गया फिर वो अभ्यास में लीन हो जाता है, तब जा करके इसके जो फल हैं उसको प्राप्त होता है। तो पहले तो इंद्रियों को समझना जरूरी है, फिर इतिहास को समझना जरूरी है। अब जो इंद्रियों को नहीं समझता है वो स्वयं का साक्षात्कार कभी नहीं कर पाता है। लोग कहते हैं, अब आजकल एक बहुत बड़ा भ्रम चल गया है कि आत्मा का साक्षात्कार। तो आत्मा का साक्षात्कार कैसे होता है? कोई ऐसा तो चमत्कार तो होता नहीं कि आत्मा का साक्षात्कार हो जाए, या कोई ऐसी शक्ति। हाँ, वो शक्तियाँ मतलब योग के क्रियाओं को करते हुए स्वाभाविक रूप से आती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई उसके लिए सिद्धि करनी पड़ती है, कोई उसके लिए तप करना पड़ता है, तो ऐसा नहीं है। वो क्रियाओं को करते हुए स्वाभाविक रूप से सिद्धियां आ जाती हैं। परंतु जो सात्विक, जो उच्च कोटि का साधक होता है, वह इसमें इन सब चीज़ों में नहीं फंसता है, वो सिद्धियों में नहीं फंसता है। सिद्धियां उसके लिए सहायता का कार्य करती है, हेल्प करती है, उसको मदद करती है, और वह जल्दी ही परमात्मा की तरफ बढ़ जाता है। तो सबसे पहले आत्मा का साक्षात्कार तभी होता है जब वह प्रकृति को सबसे पहले समझे। प्रकृति में क्या है? सृष्टि क्रम जो है, महतत्व से लेकर के अहंकार से लेकर के सत्रह स्तंभ, ये जो तीनों गुण हैं, तीनों गुण से मन, इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां हैं, सूक्ष्म भूत और स्थूल भूत। जब इसका ज्ञान वो कर लेता है और इसको अनुभूत कर लेता है अपने भीतर, अब कोई अपने इंद्रियों को कोई समझता ही नहीं है कि मेरी इंद्री कहाँ भटक रही है, मेरे बस में, मेरे कंट्रोल में चल रही है या फिर किसी दूसरे के कंट्रोल में चल रही है। ये लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो मैं खाना खा रहा हूँ, जो मैं ये कर रहा हूँ, जो मैं वो कर रहा हूँ, क्या ये मेरे अनुकूल हो रहा है या किसी दूसरे के अनुकूल होता है। तो आप देखेंगे कि उसमें 95% जो कार्य होते हैं वो आपके अनुकूल नहीं होते हैं। आप सुबह से जो शाम तक जो कार्य करते हैं उस कार्य को आप देखने का प्रयास करिएगा, आज से नोट करने का प्रयास करिएगा कि जो सुबह से लेकर के शाम तक 12 बजे के बाद से 6 बजे तक, क्या जो चाहे 10 बजे तक आप 10 बजे सोते हो रात को, तो 10 बजे तक जो भी आप कार्य करते हैं उन कार्यों को करिएगा। और करने के बाद अभी मत देखिएगा, जब सोने जाइएगा तो आत्मनिरीक्षण करिएगा। और आत्मनिरीक्षण करने के बाद आप उस समय देखिएगा कि क्या मैंने 12 बजे के बाद जो काम किया था वो मेरे अनुकूल था क्या,
क्या जो मेरे अंदर सोच आया था, जो मेरे अंदर विचार आया था, या जब मैं खाना खा रहा था तो क्या खाना जितनी आवश्यकता थी उससे अधिक खा लिया कि उससे कम खा लिया। तब आपको पता चलेगा कि खाना मैं अधिक खा लिया। फिर जो दिन की क्रियाएं हैं उसमें आपको ये पता चलेगा कि ये मेरे हिसाब से हुआ कि फिर किसी दूसरे के हिसाब से हुआ। जब इस तरह से आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, आप निरीक्षण करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये हमारे द्वारा कम होता है, इंद्रियों के द्वारा ज़्यादा होता है, मन के द्वारा ज़्यादा होता है। और जब मन और इंद्रियों के द्वारा ज़्यादा होता है कोई भी कार्य, तो फिर समझिए आप अपने साथ नहीं हो। इसलिए इन जो प्राणायाम हैं या आसन हैं, इनकी टाइमिंग को बढ़ाइए और इनको अच्छी तरह से करिए। होता यह है कि लोग जो है, चाहे जो भी साधक होते हैं, वो अंतिम स्थिति तक पहुंच करके किसी भी साधना को छोड़ देता है, बना के निरंतर बनाए नहीं रखता है। कोई भी व्यक्ति है, कोई भी साधना है, उसको जब तक कोई निरंतर नहीं बना करके रखेगा तब तक उसको सिद्ध करना मुश्किल है। निरंतरता जरूरी है। आप 2 मिनट करिए, 3 मिनट करिए, 5 मिनट करिए, 10 मिनट करिए, परंतु निरंतर होना चाहिए, उसमें विघ्न नहीं होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि तेल की धारा जैसे गिरती है तो उसमें टूट नहीं होती है, मात्र तेल ही है जिसमें टूट नहीं होता है गिराने के बाद। बाकी देखिएगा जल में भी गिराए तो उसमें बीच में टूट इधर से उधर पड़ जाती है। तो ऐसे निरंतरता बनाएंगे तो फिर आप उस चीज को प्राप्त कर लेंगे, प्राणायाम को सिद्ध कर लेंगे जिसको आप सिद्ध कर रहे हैं। तब जाकर के आप धारणा को सिद्ध कर लेंगे। धारणा स्वतः हो जाता है। जब इंद्रियों को अपने विषयों से जब व्यक्ति मोड़ लेता है तो स्वतः ही जो है धारणा घटित हो जाता है। अब इस बात को वही व्यक्ति कर पाएगा जो अभ्यास करेगा। जो अभ्यास नहीं करेगा वो इसको कभी नहीं कर पाएगा। अभ्यास करना जरूरी है। पहले इसको अच्छी तरह से सीखना जरूरी है कि कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं। तो जब तक आप उसको नहीं जानते हैं, जब तक आप उसको नहीं सीखते हैं, तब तक आप इसका अभ्यास नहीं निरंतरता से कर पाएंगे। तो ये जो है मन की जो योग्यता है और धारणाओं की जो बात थी इस सूत्र में, वो विषय भी आज यहीं पे पूरा होता है।